our hotel. This is the building, and next to it is our hotel. And we are staying here for almost 2 days. And tomorrow we'll check out. It's near the Haram, and it only took us 5 minutes to reach Haram from this hotel. And well, it's very useful because whenever we are late for the namaz, so it's very near the Haram, so it doesn't take us too long to reach the Haram. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट वहीं से किया है जहाँ से मैंने अपने लास्ट व्लॉग को एंड किया था। तो ये पहले मेरी बेटी वो बोल रही थी, वो कह रही थी कि मामा मैंने भी कुछ बताना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है बेटा, आप भी कुछ बताएं। तो वो जब हम होटल वापस आ रहे थे नमाज़ पढ़ के, तो वो फिर आप लोगों को बता रही थी। तो ये जी अब हम दोबारा से मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, और ये अब मगरिब से असर के बाद का टाइम हो गया है, मगरिब से पहले, क्योंकि अभी रोशनी है। और ये देखिए यहाँ पे अम्ब्रेलास जो हैं ये बंद हो रही हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि चलें हम पहले मगरिब से पहले जाएंगे। तो क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सलाम भी करना था, रियाजुल जन्ना में उन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो उन्होंने वहाँ नफल भी अदा करने थे। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये है मंज़र, अम्ब्रेलास बंद हो रही हैं। तो जैसे अम्ब्रेलास बंद होंगी तो सामने रोज़ा रसूल आ जाएगा। तो वो भी ये देखिए अब सामने से रोज़ा रसूल आ रहा है। तो चलें आप सब भी सलाम पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो जी हम लोग आ गए थे इसलिए पहले कि मगरिब से पहले हम जाके वहाँ कुरान मजीद पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं बैठ के। तो इसी पर्पज़ के लिए फिर हम आए थे। और वो तो खैर से अब रियाजुल जन्ना की तरफ चले गए थे और मैं ख़वातीन वाली साइड पे आ गई थी। मैंने सोचा कि चलें आज मस्जिद के अंदर जाके तो वहाँ बैठ के इबादत करूँगी। लेकिन अब यकीन माने वहाँ पे इतना रश था मस्जिद के अंदर कि मैं सिर्फ मैं थी, बच्चों को मैं साथ नहीं लेके आई थी कि मैं आराम से बैठ के इबादत करूँगी। लेकिन मुझे वहाँ कोई भी जगह नहीं मिली। तो फिर मैं वापस बाहर आके कुरान पाक उठा के तो वापस यहाँ बाहर आ गई थी। और यहाँ फिर आके तो फिर मैं बैठ गई थी सहन में। और ये देखें यहाँ पे सब औरतें कुरान पाक पढ़ रही हैं इस टाइम। तो इनको फिर मैंने ही कहा था, ये ज़्यादातर पाकिस्तानी औरतें थी जो इतनी बातें कर रही थी। और आपको पता है अपनी लैंग्वेज हो ना तो इंसान का फिर ध्यान ना उन बातों की तरफ ही जाता है। और भी औरतें होती हैं जैसे वो अरबी बोल रही हैं तो उनकी नहीं समझ आती इतनी, तो वो ठीक है वो बातें कर ही नहीं पता चलता। तो ये इतना बोल रही थी और बातें इनकी बड़ी मज़े की थी। बार बार उधर ध्यान जाता है, कुछ कहते हैं मैंने वापस जाके ये करना है, मैंने ये गिफ्ट देने हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी। तो घर की और इस तरह बच्चों की। तो फिर मैंने इनको बोला कि देखिए आप लोग कहाँ आए हैं, तो ये दुनिया की बातें छोड़ दें। तो यहाँ ये जगह और ये टाइम बार बार नहीं मिलना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। तो फिर उन्होंने कहा कि हम क्या पढ़ें। तो मैंने कहा कुरान मजीद पढ़ें बैठ के, दुरूद शरीफ पढ़ें, यहाँ पे जितना हो सकता है आप ये सब पढ़ें। तो फिर वो भी ना, क्योंकि मैं भी कुरान पाक पढ़ रही थी, तो फिर वो भी जाके अंदर से सब कुरान पाक उठा के ले आई। तो फिर उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा चले ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी को अच्छी बात बताना और कोई उस पर अमल भी कर रहा है तो ये भी बड़ी मेहरबानी है, अच्छी चीज़ है। चलें अच्छा जी, यहाँ से फिर हम नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर हमने खाना खाया था। और खाना खाने के बाद फिर मेरी रात को थी अपॉइंटमेंट रियाजुल जन्ना की, तो लेट नाइट थी। तो फिर अब हस्बैंड और बच्चे तो चले गए थे होटल रूम में। तो फिर मैं और मेरी बेटी, बड़ी बेटी अब्रीज़ा की थी। तो अब हम वापस हरम में जा रहे हैं क्योंकि हमारी अब रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट थी। तो अब यहाँ पे रात हो गई हुई है, तो इशा भी हो गई है। तो काफ़ी सुकून था और काफ़ी ही प्यारा माहौल था। तो अब हम यहाँ मस्जिद में एंटर हो रहे हैं रियाजुल जन्ना में नफल अदा करने के लिए। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोलते। तो ये अब हम जा रहे हैं बिल्कुल सीधा हमारे होटल से ये हम आ गए। यहाँ पे नहीं होता? नहीं, वो जब हम उस साइड पे होते हैं ना तो इस साइड पे होते हैं। तो ये तो जेंट्स की नहीं है? हाँ, तो जेंट्स वाले एरिया से ही जाना है ना सलाम करने। गेट नंबर वहाँ पे उस तरफ से जाएंगे तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। इब्राहिम आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद
वाला आली मोहम्मद कमा बारकता आले इब्राहिम व आली इब्राहिम। अच्छा, यहाँ पे मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी चेंज लगेगी। सांस मेरा काफ़ी फूला हुआ था क्योंकि हम वहाँ से आए थे खाना खा के, तो फिर काफ़ी थक गए थे और फिर सीधा फिर हम हरम में आ गए थे और चलना भी काफ़ी पड़ रहा था। जैसा कि आपने देखा भी है कि यहाँ पे कितना इन्होंने ये एरिया बंद किया हुआ था और वो मुझे था कि अपॉइंटमेंट ना हमारी कैंसिल हो जाए या इस तरह से वो स्किप हो जाए, तो इस वजह से हम काफ़ी तेज़ से चल रहे थे, तो फिर इसलिए मेरा सांस थोड़ा सा ना फूल गया था। तो ये देखिए ना कितना उन्होंने एरिया, रास्ते इतने बंद कर देते हैं और इतना लंबा चक्कर कर देते हैं ना कि यहाँ से जाए वहाँ से जाए। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ना अपने जो आपके घर के बुज़ुर्ग हैं यानी कि जो बड़ी उम्र के हैं उनको अकेले मत भेजा करें। इतने लोग होते हैं वो एजेड जो बेचारे रास्ता भूल जाते हैं क्योंकि नहीं पता चलता, हम जैसों को नहीं पता चलता, वो घुमा देते हैं यहाँ से जाए वहाँ से जाए, तो वो बेचारे फिर खो जाते हैं। और ये अब हम रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ से बस काफ़ी इन्होंने ये जो बड़ा एरिया है ना ये काफ़ी इन्होंने बंद किया हुआ था, तो इसलिए हमें काफ़ी लंबा वो चक्कर पड़ा था। और जो गेट इन्होंने हमें बोला था वो उस गेट से हमें भी नहीं जाने दिया। फिर आई थिंक वो गेट नंबर 29 था, वहाँ पे हम गए, यहाँ पे जहाँ पे अब हम जा रही हूँ, और फिर इन्होंने यहाँ से हमें दोबारा गेट नंबर 37 पे भेजा था और वो भी कह रही थी कि औरतों का बंद होने वाला तो फ़ौरन पहुँचे। तो बस फिर बहुत मुश्किल से भागते हुए बड़ी मुश्किल से इतनी दूर गए थे, काफ़ी वो लंबा वो भी फिर हमें चक्कर पड़ा और वहाँ पे फिर मैं शूट भी नहीं कर सकी क्योंकि वो औरतों का टाइम ख़त्म हो रहा था और फिर आदमियों का शुरू होना था। तो बस बड़ी मुश्किल से वहाँ नफल पड़े और फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने कहा है कि नहीं जी यहाँ से नहीं आप जाएंगे, दूसरी जगह से जाएंगे। तो मैं रियाजुल जन्ना के अंदर वहाँ पे जो थी वीडियो तो नहीं शूट कर सकी, लेकिन मेरे जब हस्बैंड गए थे तो उन्होंने शूट किया था। तो ये आदमियों वाले साइड का है और आदमी वाले साइड का ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। औरतों वाले साइड पे तो उन्होंने सारा ही वाइट कलर का वो कर्टन एक डाला होता है, तो कुछ भी नज़र नहीं आता। वहाँ पे सिर्फ ये है कि आपको ऊपर छत नज़र आती है या फिर ग्रीन कारपेट, और वहाँ पे आप बस नफल पढ़ें और आ जाएं। लेकिन ये आदमी वाली साइड है, ये देखिए सारे ये सतून हैं और ये सारा ये जो सामने है ये रियाजुल जन्ना, और ये अब यहाँ पे इन्होंने एंटर होना है जहाँ पे रेड कलर का उन्होंने लगाया हुआ है, तो यहाँ से एंटर होंगे और फिर वहाँ पे जाके आदमी फिर नफल पढ़ेंगे। बता रहे थे कि काफ़ी रश था वहाँ पे भी, और वो मेंबर है जहाँ पे इमाम साहब बैठ के तो खुतबा देते हैं। तो यहाँ पे जो आदमी हैं वो अपनी वेट कर रहे हैं, अभी उन्होंने ये खोला नहीं है आदमियों के लिए भी, तो यहाँ पे भी काफ़ी रश था। हस्बैंड बता रहे थे बहुत ज़्यादा रश था, तो फिर उन्होंने जैसे ही खुलेगा तो फिर वो सब यहाँ पे बैठ के तो नवाफिल पढ़ेंगे। तो ये देखें कितना रश है और ये सब इन सब ने अंदर जाना है रियाजुल जन्ना में, तो ये थोड़े थोड़े करके भेजते हैं और फिर नफल पढ़ के तो साथ ही वो फिर सलाम करके तो फिर वापस आते जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ज़्यादा क्लियर है आदमी वाली साइड पे, और ये मेंबर जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे जहाँ पे इमाम साहब बैठ के तो खुतबा देते हैं, ये यहाँ पे ये भी रियाजुल जन्ना में है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है रियाजुल जन्ना, और यहाँ पे ये सब जाएंगे और यहाँ पे नवाफिल अदा करेंगे। औरतों वाली साइड का आई थिंक थोड़ा सा दूर है, वो जो कर्टन है ना वहाँ से मेरे ख़्याल से औरतों वाली साइड का होगा। और ये देखिए वहाँ पे गैलरी है और वहाँ पे भी बैठ के तो वो ईद पे जो वो पढ़ते हैं तकबीर, तो वो गैलरी में बैठ के पढ़ते हैं। और ये सतून है सारे, यहाँ पे आदमी अब जा रहे हैं, ये सलाम वहाँ पे उस साइड पे सलाम हो रहा है, वहाँ पे आदमी जो हैं वो सलाम करते हुए जा रहे हैं। और ये यहाँ पे सतून है, ये सारे ये जो आई थिंक के 12 यहाँ पे सतून है। तो यहाँ पे भी ये कहते हैं कि दो दो नफल पढ़े, तो ये हर सतून के पास खड़े होके तो उसका भी बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। तो ये हैं सतून रियाजुल जन्ना के। ये देखें ये सारा जो है ना ये औरतों वाली साइड पे ऐसे कुछ भी नहीं नज़र आता, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने आगे वाइट कर्टन डाला होता है और ये कुछ नहीं नज़र आता। ये देखिए अब आदमी अंदर एंटर हो गए हैं और यहाँ पे वो सब अब जो हैं वो नवाफिल अदा कर रहे हैं।
और यहाँ पे वो नवाफिल पढ़ रहे हैं। और हम जब औरतें गई थी वहाँ पे तो इतना रश होता है ना, इस तरह का नहीं होता। वहाँ पे बहुत औरतों वाली साइड पे रश भी बहुत होता है। यहाँ पे तो फिर भी आदमी थोड़े सुकून से पढ़ रहे हैं। वहाँ पे तो फ़ौरन वो कहते हैं बस फ़ौरन पढ़ते जाओ और जाते जाओ। और यहाँ पे अब ये जो हैं आदमी यहाँ से सलाम करते हैं, ये जालियाँ आ गई हैं और यहाँ से वो सलाम करते हुए बस तो यहाँ से अब गुज़रते जाएंगे। हमें ये भी नहीं नज़र आता औरतों वाली साइड से, हमें कुछ भी नहीं नज़र आता। ये देखें, ये अंदर उन्होंने ग्रीन कलर का कर्टन डाला हुआ है और यहाँ से ये देखें इसके अंदर से ये ग्रीन कलर का कर्टन और इसके पीछे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। हज़रत अबू बकर सदीक़ हैं उनके साथ और हज़रत उमर फ़ारूक हैं उनके साथ। चलें जी, यहाँ पे अब जो आदमी हैं वो सलाम करते जा रहे हैं और साथ साथ वो यहाँ से बाहर की तरफ निकलते जाएंगे। तो चलें, यहाँ पे तो फिर भी चले उनको नज़र आ जाती हैं, जालियाँ नज़र आ जाती हैं, कुछ नज़र आता है। लेकिन मैंने पहले बताया ना कि औरतों वाली साइड पे नहीं है। और यहाँ पे देखें पास भी नहीं आने देते, बहुत सख्ती है और बहुत ही इन्होंने रखा होता है कि आप बिल्कुल भी ऐसे ना पास आएँ। तो बस जी हमारा यहाँ पे खैर वो तो आदमी वाली साइड का था जो मैंने आपको वो सारी वीडियो दिखाई है। और अब हम यहाँ से सलाम करके रियाजुल जन्ना में नफल अदा करके तो बस फिर हम निकल आए थे और ये अब हम वापस जा रहे हैं। और इस साइड पे हज़रत अली की मस्जिद है। तो ये जो मैंने अभी आपको साइड दिखाई है वहाँ पे हज़रत अली की मस्जिद है जिसको इन्होंने पूरी तौर पे जो है वो बंद कर दिया हुआ है, बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देते हैं, बल्कि उसके पास भी नहीं जाने देते हैं। तो ये जो वाइट कलर की आपको नज़र आएगी ना, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की ये मस्जिद जो अब इनकी ये वाइट कलर का है, ये उनकी मस्जिद है। तो बस इससे आगे फिर होटल शुरू हो जाते हैं। तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की भी मस्जिद है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में उसकी ज़ियारत करवाऊंगी, वो दिखाऊंगी। और ये बस अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी रात हो गई थी और ये देखें कितना सुकून है और कोई ऐसा डर खौफ कोई भी नहीं है यहाँ पे। मक्का मदीना आप रात को चाहे 3 बजे निकले 2 बजे निकले, यहाँ पे कोई डर खौफ नहीं। और आई थिंक कि ये दुनिया के सबसे सिक्योर और सेफ़ सिटी हैं दुनिया में, कि जहाँ पे औरत अकेली निकले चाहे जितना मर्ज़ी उसने जेवर पहना हुआ है, सोना पहना हुआ है, कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। इत्मीनान से सुकून से बस वो आ जा सकती हैं। और यही वो शहर हैं जहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतें, बख्शिशें और बरकतें नाजिल हो रही हैं। अल्लाह ताला का ख़ास करम है, इसलिए सब मुसलमान यहाँ पे आते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, बख्शिशें मांगते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पे अपना ख़ास करम करे। मैं तहज्जुद के टाइम भी आती हूँ अकेली, तो कुछ ऐसा नहीं है। ये देखिए बस ये हमारा होटल है और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। ये मोहल्ले, ये गलियाँ मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक गलियाँ, जिनसे बहुत ही मुझे मोहब्बत है, अकीदत है। ये देखें ये छोटे छोटे से स्टॉल्स हैं। ये पहले नीचे ज़मीन पे बिछाते थे, अब उन्होंने ये इनको स्टॉल्स बना के दिए हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ें तस्बीह, कुरान पाक, मसवाक वगैरह ये सेल करते हैं। ये भी बंद है ना, रात काफ़ी हो चुकी है। ये लोग शॉपिंग करके जा रहे हैं इस टाइम इनको। ये अभी भी शॉप्स वगैरह खुली हुई है वहाँ पे जिन्होंने शॉपिंग करनी है, क्योंकि हर टाइम मस्जिद खुली रहती है, हर टाइम आना जाना लगा रहता है। ये देखिए हरम से निकलो तो सबसे पहले ये होटल आता है इस साइड पे, और उसके बाद फिर ये आते हैं मिराज सलाम, और इसमें हमारा स्टे है मिराज सलाम में। ले लिया, कुछ लेना तो नहीं? दूध वगैरह वेरी नाइस। ये नीचे ही बकाला है, हर चीज़ मिल जाती है। नहीं जी, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।